रात के 11:15 रहे थे। इंस्पेक्टर अरविंद और कैमरामैन पंकज बूटा गांव के सरपंच की रहस्यमयी हत्या की जांच करके जैसलमेर की सुनसान सड़कों से लौट रहे थे। इस इलाके में अजीब घटनाएं होना आम बात थी और सरपंच की हत्या ने इस डर को और बढ़ा दिया था। परंतु इंस्पेक्टर अरविंद ऐसे डरावने किस्सों और कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। वह इन्हें सिर्फ अफवाहें मानते थे और अपने काम को अंधविश्वास से अलग रखते थे। वापसी के रास्ते पर अरविंद ने अचानक गाड़ी को एक कच्ची सड़क पर मोड़ दिया। सर, ये आप कहाँ जा रहे हैं? पंकज ने चिंता भरे स्वर में पूछा। ये कुलधारा का रास्ता है। लोग कहते हैं कि वहां भूत प्रेतों का वास है। कोई भी वहां नहीं जाता। अरविंद ने हंसते हुए कहा, ओह, तुम भी इन कहानियों पर विश्वास करते हो? कुलधारा एक वीरान गांव है जिसे लोग अचानक छोड़कर चले गए थे। मुझे तो लगता है कि इन कहानियों के पीछे कोई और ही राज है, शायद कोई खजाना या कुछ और। सर, हमने सुना है कि जो भी वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। पंकज ने डरते हुए कहा, तुम्हारे लिए सब कुछ डरावना ही होता है। डीजल भी कम है और कुलधारा पार करके हम सीधे कठिनगंज पहुंच सकते हैं, अरविंद ने कहा। पंकज का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। उसने मनाने की बहुत कोशिश की पर अरविंद नहीं माने। वे दोनों कुलधारा की तरफ बढ़ गए। जैसे ही जीप ने कुलधारा की सीमा में प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। गांव में हर जगह वीरानी थी, खंडहर हो चुके मकान और टूटी फूटी गलियां, जैसे वे उनके आगमन का इंतजार कर रही थीं। अचानक हवा में एक अजीब सी सर्दी घुल गई। अरविंद ने माहौल को हल्का करने के लिए रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें से केवल अस्पष्ट फुसफुसाहटें और चीखें सुनाई देने लगीं। क्या बकवास है! अरविंद ने रेडियो बंद कर दिया। कुलधारा का रास्ता भूल भुलैया जैसा लग रहा था। अरविंद ने गाड़ी को एक संकरी गली में मोड़ा तो उन्हें आगे एक झोपड़ी नुमा चाय की दुकान दिखाई दी। कुछ लोग दुकान के बाहर बैठे हुए नजर आए। देखो, मैंने कहा था ना कि यहाँ लोग रहते हैं, अरविंद ने कहा। तुम्हारी डरावनी कहानियां बेकार हैं। पंकज की आंखें डर से फैल गईं। सर, यहाँ कोई नहीं रहता। ये इंसान नहीं हो सकते। तुम यहीं रुको, मैं उनसे रास्ता पूछता हूँ, अरविंद ने कहा। वह गाड़ी से उतरा और दुकान की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास गया, उसे वहां बैठे लोग अजीब लगने लगे। उनके चेहरे एकदम निष्प्राण थे, आंखें खाली और बेजान। अरविंद ने उनसे पूछा, मैं इंस्पेक्टर अरविंद हूँ, क्या आप कठिनगंज का रास्ता बता सकते हैं? वे लोग चुपचाप उसकी ओर देखते रहे। अरविंद को गुस्सा आ गया। क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? मुझे कठिनगंज जाना है। तभी उनमें से एक ने धीरे से कहा, साहब, अब आपका रास्ता कठिनगंज का नहीं, कब्रिस्तान का है। अरविंद के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां न कोई चाय की दुकान थी, न लोग, सिर्फ एक सूखा पेड़ खड़ा था। पंकज चिल्लाया, सर, जल्दी आइए, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अरविंद भागकर जीप की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसने देखा कि पंकज गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा था। पंकज, तुम गाड़ी के अंदर क्यों नहीं हो? अरविंद ने हैरानी से पूछा। तभी पंकज की जगह एक डरावनी आवाज आई, क्यों, कुलधारा नहीं घूमोगे? अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पंकज की ओर ध्यान से देखा। उसकी आंखें खून की तरह लाल और चेहरा विकृत हो गया था। अरविंद ने तेजी से जीप से छलांग लगाई और एक खाली मकान की ओर भागा। उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया और भीतर छुप गया। लेकिन अंदर का दृश्य और भी डरावना था। कमरे के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें सफेद और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। तू मौत को बुलाने आया है? बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी। ये कुलधारा है, यहाँ केवल मुर्दे रहते हैं। अरविंद ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे से मुर्दों की परछाइयां अंदर घुस रही थीं। उनमें से एक पंकज भी था, जिसकी आंखें अब एक गहरे काले गड्ढे की तरह दिख रही थीं। अरविंद को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तुम मर चुके हो, पंकज की आवाज गूंजी। जब हमने कुलधारा में प्रवेश किया तभी हमारी मृत्यु हो गई थी। हम एक दुर्घटना में मारे गए थे। अब हम आत्माएं हैं, इस गांव का हिस्सा। अरविंद को अब सब समझ में आ गया था। जैसे ही वे कुलधारा में पहुंचे, उनकी जीप का एक्सीडेंट हो गया था। वे मर चुके थे और अब इस श्रापित गांव का हिस्सा थे। बूढ़ी औरत ने आगे कहा,
यहाँ आने वाले हर इंसान का यही हश्र होता है। तुम इंसान बनकर आए थे, अब मुर्दा बनकर रहोगे। तुम्हारी आत्मा इस गांव की दीवारों में कैद रहेगी। अरविंद ने चारों ओर देखा। दीवारों पर छाया चित्र लगे थे जिनमें अनेक चेहरे थे। उनमें से एक चेहरा अरविंद का और दूसरा पंकज का था। सभी चेहरे डर और पीड़ा से भरे थे। एक अजीब सी ठंडक ने अरविंद को घेर लिया। उसने अपनी आत्मा को अपनी ही आंखों के सामने अपने शरीर से निकलते देखा। उसके चेहरे पर खून के आंसू बहने लगे। उसकी चीखें गूंजने लगीं, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अब अरविंद का अंत हो चुका था। वह कुलधारा का एक हिस्सा बन चुका था, मुर्दों के उस गांव का जहां न कोई आता है न कोई जाता है। आज भी कुलधारा के खंडहरों में रात के अंधेरे में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर कोई भूलवश वहां चला जाए तो उसे अरविंद और पंकज जैसे लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। वे आत्माएं जो अभी भी मुक्त होने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन इस श्रापित गांव की कैद में बंद हैं। कुलधारा की कहानियां अब भी जीवित हैं, एक चेतावनी के रूप में। कोई भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता जहां इंस्पेक्टर अरविंद और पंकज गए थे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।